और इधर पूतना ने सीधे के सीधे नंद बाबा के घर में पहुंच गए। अच्छा, सुखदेव जी महाराज भी गजब की वर्णन करते हैं। पूतना के सुंदरता का इतना बड़ा वर्णन है, कहते हैं कि बनावटी चीजें बड़ी अच्छी होती है ना। असली फूल उतने अच्छे नहीं होते जितना प्लास्टिक वाले लगते हैं, कि नहीं, कितने अच्छे रहते। ऐसे जो बनावटी होती है ना, वो तो बहुत गजब की। पूतना बनावटी थी, इतनी गजब की। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, हम वर्णन नहीं करेंगे, खाली संस्कृत कहते हैं। एक बार हमने वर्णन इसका कर दिए। नर्मदा क्षेत्र में एक सन्यासी ने कराया था कथा। वो क्या कहते हैं, सुदामा ने कराया। सुदामा तो जब हमने वर्णन करे तो बाद में कहा, महाराज तुमने तो मेरी यहाँ से कटवा दी। हमने कहा, काहे को कटवा दे, लिखा तो है, देख ले। बोले, भले ऐसे नहीं कहना था आपको, आप कथा करें सो लुगाइयों की चर्चा नहीं करा करें। तो हमने कहा, यहाँ भागवत में तो सब लुगाई की है, बिना लोगन की तो बहुत कम है। सब लुगाई की कथा है ना। अब हम क्या करें, कछु दूसरा तो योग वशिष्ठ करा लेता। अच्छा, योग वशिष्ठ में लुगाइयों की चर्चा बिल्कुल नहीं है ना, केवल योग का है, बाकी कछु नहीं। और ये तो कृष्ण की कथा है, इसमें तो औरतें की चर्चा ही है। जय जय श्री सीताराम। तम के सबद्धम अतिसिक्त मल्लिका बृहत नितंबस्तन कुच्छ मध्यमा सुवास संकंपित कर्ण भूषणम कुंतन मंडिताननम विल्गुल स्थितापंग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतिम वनितां बृजौकसाम् आभ्यास्ततां भोज करेण रूपिणीं गोप्यः स्त्रियक्षोतिमिवागतं पतिं। जिस प्रकार लक्ष्मी जी अपने प्रियतम विष्णु भगवान के पास जाती हैं, उसी प्रकार पूतना नंद बाबा के घर में गई। ये अंतिम कड़वा की मतलब अर्थ कर रही, बाकी कैसी सुंदर बनी थी ये मैं नहीं कर रहा। जय जय श्री सीताराम। अच्छा, उस पूतना को देखकर यशोदा जी ऐसे अंगुली ऐसे गाल में रख के ऐसे देखती, ऊपर से नीचे। बाप रे बाप, ये कैसी मोड़ी है, कैसी गोपी है, ऐसी तो हमने जिंदगी में नहीं देखी। कहाँ से आई, कहाँ से आई? इतना सुनते ही पूतना कहती है, दैया रे दैया, लो कल्लू बात। बोले, नहीं दैया नहीं, हम बता रहे कहाँ से आई। बोले, मैं मायके से आई तुम्हारे। हमारे यहाँ 7 जन्मों तक का रिश्ता बनता है, और उसको अब 7वें में तुम्हारा नंबर था, इसलिए मैं पछले के आई। कपड़ा जैसे उभारा, ये लड्डू गम गम गम, और बढ़िया मोड़ा के पैर में चूड़ा पायल और कमर में करधोनी, और इतने सुंदर सुंदर वस्त्र। ओ
हमारे मायके से आया है। और सखियों से देखो तो अच्छा बिन्नू बताओ का बोले मायके में किनके यहाँ से आई। अब कछु तो मालूम रहता। अब पूतना भी नंबर 1 के थी। उसने कहा हम तुम्हारे भाभी के ननद के जेठानी के देवरानी की सबत की मोड़ी हूँ। अब बताओ भाभी के तो पूरे है ना नहीं पता चलता, चली आई। अब आगे का को जाने किसका है। चलो कोई बात नहीं, तुम तो बड़ी लंबे से आई। बोले 7 गिन लो, 7वें में तुम आ गई। बोले हाँ। बोले 7 जन्मों तक हमारा संबंध चलता है। ए लड़के चलो वहाँ से इधर बैठो, वहाँ काहे को खड़ी हो। वो 10 का नोट है सो डाल लो जेब में और चले जाओ, वहाँ काहे को देखते हैं। जय जय श्री सीताराम। अब काल बरस से वहाँ नहीं खड़े हैं, आज वहाँ खड़े हो रहे। जय जय श्री सीताराम। बदरन का काम क्या है कि वो उसी तरफ ऐसे देख लेते फिर इधर करते। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए यहाँ कहते हैं कि यशोदा जी ने पुराने जमाने की बात है ना, ऐसे चाबी का गुच्छा रहता था। अब माताएं क्या करती कि चुनरी के ऐसे करके है ना, और फिर ऐसे गांठ लगा के जोर से ऐसे खोसी रहती। यशोदा जी ने निकाला चाबी का गुच्छा। बोले बिन्नो ये चाबी पकड़ो, हम छठी पूजने जा रही, कोई आ गया है ना तो उन्हें निकाल के कुछ खाने पीने को स्वागत कर देना। और दुलरी रखी, हार रखे हैं, बक्सा भी, तो सबकी चाबी अब मायके की है इसलिए तो आँख मूंद की। और उसने इतना ले के आई थी बहुत। पूतना ने कहा कि हमें अच्छा लाला का ख्याल जरूर करना। पूतना मुस्कुराई, बोले फाजू, अब तो फाजू का तो है ना बहुत दूर का है, फिर भी फाजू तुम चिंता नहीं करो, मोड़ा का ख्याल तो हम खूब ही करेंगे। और चाबी तुम लिए जाओ ना, हमें दुलरी चाहिए ना कछु, और तुम तो आई जाओगी, लिए रहो। अब बाकी को कछु खावे पीवे को बाहर निकाल दो, चाबी क्या जरूरत है। यशोदा जी ने चाबी ले ली और कछु खाने पीने के निकाल देती हैं और छठ पूजने के लिए कुआं पूजते हैं। अच्छा मोड़ी मोड़ा होते हैं तो छठवें दिन पूजा शुरू हो जाती। 6 दिन तक सूदक रहता है और छठवें दिन कुआं पूजते हैं, छठ पूजते हैं और इसके बाद वो शुद्ध हो जाता है। वो पूतना ने सीधे देखा कि यशोदा चली गई और फिर तो उसने सीधे आंगन था और आंगन के बगल में छपरी थी, उसमें झूला डला था और कन्हैया 2 ही हाथ 2 ही पैर ऊपर उचका के और मुलुल मुलुल देख रहे और खूब बढ़िया है ना ऐसे झूला झूल रहे थे। पूतना ने जैसे आंगन में पैर रखा वैसे ही भगवान ने आंगन में पैर रखते हैं, वैसे भगवान ने आंख बंद कर लिए, आंख बंद कर ली, हाथ पैर सीधा कर लिया, मुंह बंद कर लिए, मानो सो गए।
पूतना ने देखा कि अब हाथ पैर ऊपर चला रहा था, आंखें बड़ी बड़ी गटेरा जैसे बिल्कुल मुलुल मुलुल, बड़े बड़े नेत्र थे उनके। और देखो तो सातिर बदमाश है ये मोड़ा। उसे पता चल गया कि हम मारवे आया आई। सो कहते हैं कि सोते को नहीं मारना चाहिए और हम तो सोतिन को मारती, तो बेचा बचेगा नहीं। चाहे आंख बंद कर चाहे कछू, हम तो मुंह बंद कर, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ भागवत में लिखा है कि विबुद्धतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा शनिमिलिनेत्रणं नेक्षणं अनन्तमारोग्यमादंगमं कथं यथोरगं सप्तम बुद्धरुज्यभि। वो नेत्र बंद कर लेती है और जिस प्रकार लोग अंधेरे में, अंधेरा हो और रस्सी कुआं में भरने को रस्सी की जरूरत हो, तो वो रस्सी समझ के सांप गुड़मुटियान बैठा हो और सांप को उठा ले, तो ये समझो कि उसकी मौत पक्की हो गई। रस्सी समझ के यदि वो सांप उठा ले तो वो फिर बचेगा नहीं, वो तो काट ही लेगा। पूतना ने मानो भगवान श्री कृष्ण को रस्सी समझ करके उठा ली, लेकिन वो तो सर्प था, छोड़ने वाली नहीं थे। पूतना ने उठाया और उठा करके वही दूध पिला देती, दूध वहीं पिला देना था, लेकिन वहां दूध नहीं पिलाया। क्यों नहीं पिलाई? सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, राजा परीक्षित आगत था, वहां थी, 2 ही मिनट का तो काम था, बैठा के दूध पिला देती, मर जाता, चली जाती। लेकिन पूतना को उस घर में बहुत बदबू आई, इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध कि वो घबरा गई, घुस गई और दुर्गंध के कारण वो बैठ नहीं सकी। उसने सोचा कि इसको ले जाके नरवा के किनारे बैठ के आराम से दूध पिलाएंगी, मर जाएगा, फेंक देंगी, चली जाएंगी, है ना। तो बदबू कहाँ से आ रही थी? यशोदा के घर में बदबू कैसे आई, कहाँ से आ रही? ध्यान दे के सुनना, ये बातें कोई नहीं, तुम कहीं भी लेके जाओ, कहीं सुनो, लाखों करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी ये बातें तुम्हें नहीं मिलेगी जो हम बता रहे हैं। यशोदा के यहाँ बदबू क्यों आई, अब यहाँ पे श्लोक लिखा है, श्लोक लिखा है, लेकिन इसका व्याख्या है ना सबको आता ही नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, भूलिए बाके बिहारी नयत्र श्रवणादीनी रक्षो घृणी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यत्र धन्यस्य तत्र हि सखे चरिये ददो कदोपेत्यो पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणीं। पूतना ने नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी गाय के गोबर से घर को लीपती थी। किसके गोबर से? गाय के गोबर से।
वो जब लीपती थी तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करते करते लीपती थी। तो कहते हैं कि जिस घर में भगवान का नाम स्मरण हो करके गाय के गोबर से लीपा जाता है, उस घर में पूतना जैसी राक्षसी की ताकत नहीं चलती। याद रखो, मलमूत्र संसार में जितने भी होते हैं सब अपवित्र होते हैं, केवल गाय को छोड़कर। गाय के मूत्र और गाय का जो गोबर है वो इतना पवित्र होता है कि जिस घर में लीप जाता है उसी घर में पितर आते हैं और भूत प्रेत और पिशाच और यक्ष राक्षस उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नियम है कि माताएं सवेरे उठेंगी और गोबर से देहरी लीप देगी। ज़्यादा न लीपे तो घर के जहाँ से घुसते हैं वो डेहरी में गोबर फेर देते हैं ताकि इस घर में भूत प्रेत यक्ष राक्षस ना घुस पाए। सवेरे उठते ही लीप देगी, है ना। और जैसे ही गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए गाय के गोबर को बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। नहा धो के ही गोबर गौशाला में जाए तो, है ना, गाय को बढ़िया टीका करे और टीका करके और फिर उन्हें अगरबत्ती लगाए, प्रणाम करे और फिर गोबर उठाए। वो कहते हैं कि वो गोबर का यदि थोड़ा भी पानी या शरीर में पड़ जाए तो वो प्रयागराज नहाने का जो फल मिलता है वही फल गाय के गोबर लग जाए तो बहुत पवित्र होता है। गौशाला में झाड़ू लगावे तो नहा के लगाना चाहिए, है ना। और मंदिर में लगावे तो नहा धो के लगाना चाहिए। उसका धूल गौशाला का जो धूल है वो लग जाए तो उसमें तीर्थ के स्नान का फल मिलता है ना। गाय के खुर के नीचे जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को ये जो सिर पे धारण कर लेता है धूल, उसे सब तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। इसलिए गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है ना। गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, उन्हें बिना नहाए। अच्छा, गाय को जूठा कभी नहीं देना चाहिए। कहीं कहीं हमने देखा है कि बच्चे खा रहे उसी में छियाँ गिर रहा है, और करके ऐसे छाड़ दे, फिर उसको समेट के और बाट में डाल दिए और फिर जाके गैया के डाल देते, वो खाती है। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। 33 करोड़ देवता रहते हैं और उनको जूठा कभी नहीं खिलाना चाहिए, है ना। तो जूठा उठा तो ऐस भैंस को खिला दो चलेगा, है ना, लेकिन गाय को शुद्ध साफ, है ना, जूठा नहीं देना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। देखो, गाय को जब हम कृष्ण का रूप मानेंगे, यहाँ पहले कथा में बताया गया था, प्रथम दिन की कथा में, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है तो गाय कृष्ण का ही रूप है, इसलिए भगवान के रूप मान के उसकी पूजा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। देखिए, बाकी एक माता जी से हमने कहा गोबर ले आना, तो वो ले आई गोबर। हमने कहा कहाँ से ले आई? बोले वहाँ से। हमने कहा वहाँ से भैंस बधी है। बोले गोबर ही तो है। हमने कहा वाह, गाय का ही बर गोबर होता है, बाकी संसार में जितनी लैट्रिन होती हैं वो सब अपवित्र होती हैं, पवित्र नहीं होती। और न भैंस के गोबर से घर कभी लीपना चाहिए, नहीं तो भैंसासुर घर में घुसेंगे,
है, लीपने पोतने के लिए गाय का ही गोबर माना गया है। अब तुम कुत्ता के भी कह दो ये गोबर है, बिल्ली का भी कह दो ये गोबर है, ऊंट का भी कह दो ये गोबर है, हाथी का भी कह दो ये गोबर है। ये सब गोबर नहीं होते, केवल गो का वर ही गोबर होता है, गाय का ही गोबर होता है, बाकी गोबर नहीं होते, है ना। लैट्रिन होते हैं वो सब निष्ठा होते हैं। इसलिए धोखे में ये नहीं रहना कि भैंस का मिले शुद्ध लीप दे घर, तो वहाँ पे देवता नहीं आते, पितर नहीं आते, न अकरी न बकरी। शास्त्र में लिखा है कि जिस घर में बकरी बंधती है उस घर से पितर देवता छोड़ के चले जाते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। बकरी की धूल यदि लग जाए तो लक्ष्मी जी चली जाती है ना। कुचैलिनम दंतमलोपधारणम। 2-3 दिन से हम लक्ष्मी कहाँ नहीं आती ये बताना चाह रहे थे, कल समय नहीं था, आज बताते हैं। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुरवाक्य भाषिणम शौर्योदयस्ते दिवापि सैनम विमुच्यते श्रीरपि चक्रपाणि। सभी लोग ध्यान दे के सुने, जिनको लक्ष्मी चाहिए उन्हें दांत में मैल बिल्कुल लगी नहीं होनी चाहिए, काला दांत नहीं रहे, है ना। गुटखा खावे वाली, तमाकू खावे वाली, पूरे में दांत काले काले धरी रहते हैं। जय जय श्री कृष्ण। कुचैलिनम दंतमलोपधारणम। दांत में मल नहीं लगे होना चाहिए। यदि मल लगा रहता है लाल लाल काला काला तो लक्ष्मी जी उनको त्याग देती है। कपड़े कभी भी गंदे नहीं पहनना चाहिए। सस्ता से सस्ता कपड़ा बनवाओ लेकिन उसमें मैल नहीं लगी रहनी चाहिए, बिल्कुल साफ रहना चाहिए। कहते हैं कि एक बार पहनने के बाद कपड़ा दूसरी बार उसको नहीं पहनना चाहिए बिना धुले, है ना। और विशेषकर रात में सोने वाले कपड़े सदैव खींच के ही पहनना चाहिए। जो पहन के सो गए ऐसे कपड़े को बिना खींचे कभी नहीं पहनना चाहिए, चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो। रात को सोने वाले कपड़े को खींच के ही पहनना चाहिए, दोबारा कभी नहीं पहनना चाहिए। वैसे शास्त्र में लिखा है कि पूजा करने के वाले कपड़े को पूजा में पहन ले और पूजा करने के बाद उतार के धर दे, फिर दूसरा कपड़ा पहन ले तो फिर उसे बिना खींचे ही पहना जा सकता है। केवल पूजा ही में पहने, पूजा में पहन। जैसे पुजारी है, कोई पैंट पहनते हैं, मंदिर में पैंट पहनकर घुसना निषेध है ना। कभी भी मंदिर में पैंट पहनकर नहीं जाना चाहिए। जिन्हें आवश्यकता हो एक तौलिया बढ़िया वहाँ रखना चाहिए, पैंट उतार देवे और तौलिया लगा के फिर मंदिर में प्रवेश करे, है ना। तो कहते हैं कि जो पूजा के लिए कपड़ा धरे रहे, आज पहन लिया फिर उतार के धर दिया, फिर आ गया फिर पहन लिया, फिर वो तो चलता है। लेकिन यदि वही कपड़ा पहने भोजन कर रहे हो, वही कपड़ा पहने सो रहे हो, फिर वही कपड़ा दोबारा उतार के रख दिया और फिर नहा लिया फिर उसको पहनते हो, तो वो फिर स्वीकार नहीं होता, फिर लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। ठीक है। तो कहते हैं कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम। दांत में मैल नहीं लगी होनी चाहिए। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम। बहुत भोजन नहीं करना चाहिए, कई बार। बहुत का मतलब है कई बार दिन में,
सवेरे बिस्कुट टोस्ट चाय में डुबो डुबो के तुमने सूत दई, फिर कुछ देर के बाद पोहा पा लगी, फिर कुछ देर के बाद तुमने फिर नाश्ता, फिर दोपहर को नाश्ता, फिर शाम को अकौड़ी पकौड़ी, फिर रात को फिर और। तो कहते हैं कि बहुत बार पाने वाले को लक्ष्मी जी त्याग देती हैं। इसलिए जो एक बार भोजन करता है वो देव अन्न होता है, जो 2 बार पाता है वो मनुष्य अन्न होता है, जो 3 बार पाता है वो पिशाच अन्न होता है, जो 4 बार पाता है, हाँ, क्या नाम है तेरा? हाँ? बियोम। देखो जोधपुरा के लड़के कितने अच्छे बियोम, क्या पैसा चढ़ा रहा, नोट चढ़ाया, वाह 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 वाह। हाँ चलो चलो, पैर नहीं छुओ, फिर बाद में छूना जब हम उतरे आए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम कुचैलिनम दंतमलोपधारणम बहुवासिनम निष्ठुर वाक्य भाषणम। कभी भी निष्ठुर वचन बोले किसी को तो लक्ष्मी त्याग देती है, इसलिए सदा प्रिय बोलना चाहिए। अच्छा जी, उसको अच्छा लगे ऐसे बोलना चाहिए। यदि झूठ भी हो गए और प्रिय हो गए उसको, तो उसमें वो झूठ नहीं होता, और वो सत्य है लेकिन अप्रिय है ना, है सत्य लेकिन अप्रिय है, उसको अप्रिय है, अच्छा ना लगे, तो ऐसे सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। मान लो किसी की मोड़ी बसूर के साथ चली गई है ना, अब यदि उसके सामने कह दो, सत्य ही कह रहे, लेकिन उसका दिल कसोट जाएगा, दिल फट जाएगा, है ना, इसलिए वो सत्य नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि नहीं। जो प्रिय हो गए, जिससे बोलो उसको अच्छा लगे, उसकी आत्मा तृप्त हो जाए, प्रसन्न हो, ऐसे बोले तो लक्ष्मी जी रहती हैं। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर वाक्य भाषिणम सूर्योदयस्तेपि दिवापि शयनम। सूर्य उग रहा हो, सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय जो सोता है उसको भी लक्ष्मी त्याग कर चली जाती हैं। रात को कभी भी जीवन में दही नहीं पाना चाहिए, याद रखो, माताएं ध्यान देवें, रात को दही किसी को खिलाना नहीं चाहिए और ना रात को दही देना चाहिए, नहीं लक्ष्मी जी त्याग देती हैं। हाथ में कभी नमक नहीं देना चाहिए, और हाथ में कभी नमक लेके और ककड़ी उकड़ी बोर बार के पाना, ये सब लक्ष्मी जी नाराज हो जाती। हाथ में हम लोग छोटे थे तो बोले नमक दे दो, बोले झगड़ा करेगा नहीं देंगे, नहीं कहते थे झगड़ा होगा, झगड़ा मगड़ा कभी नहीं होता, वो तो लक्ष्मी चली जाती हैं, इसलिए माताएं देती नहीं। किसी को हाथ में नमक नहीं देना चाहिए, हाथ से नमक का दान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो मर ना रहा हो, है ना, खटिया में सड़ रहा हो, उसके हाथ से नमक का दान करा दो तो जल्दी मर जाता है, ऐसा तो जरूर लिखा। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। हाथ में नमक ना देना चाहिए, ना लेना चाहिए, और ना ही हाथ में खाली नमक कभी नहीं पाना चाहिए। कोरा नमक न चाटना चाहिए न पाना चाहिए। ठीक,
नहीं लक्ष्मी जी चली जाती हैं। दिन के कैथ के पेड़ के नीचे कभी नहीं बैठना चाहिए। छाया हो और कैथ का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे दिन में कभी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी चली जाती हैं। दूसरी चीज दीपक